बेहतर से बेहतर होने का तलाश करिए। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करिए। अगर मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करिए। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करिए। अगर मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करिए। मैंने तो एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने YouTube चैनल MWK पांडे में आपका तहे से स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जीवन परिचय एकदम बेहतरीन तरीके से एक शॉर्ट वीडियो में, मतलब आप ये समझो कि एक वीडियो में महात्मा गांधी की पूरी जीवनी हमें बता दी है, उसको आप देखिएगा। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे महात्मा गांधी ने कितनी किताबें लिखी हैं, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिकाएं जारी की थी, करवाई थी। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर एक एग्जाम का, वो एग्जाम चाहे फिर आपके एक एकेडमिक एग्जाम का हो या फिर आपके एक बेहतर आपके हाई लेवल का एग्जाम हो, कहीं भी चले जाइएगा, तो इन सब में सबसे बड़ी बात करता है महात्मा गांधी के आंदोलन की। हम हालांकि यहाँ आपको एक बात बता देना चाहेंगे, हम महात्मा गांधी जी को पढ़ रहे हैं कि केवल महात्मा गांधी से जुड़ी हुई हम बातों की बात करेंगे, जो उनसे जुड़ी हुई कहानी है, जो उनसे जुड़ी हुई क्या आपके आंदोलन है। जैसे आप देखिएगा कि 17, 18, 18 यहाँ पे 19 गैप है, तो 19 गैप में है तो 19 कुछ कांड हुए हैं, उनको हम आपको बता देंगे, समझा देंगे, लेकिन यहाँ ऐड नहीं करेंगे। 1920, फिर 1920, 30 और 42, यानी आपके जो प्रमुख आंदोलन हैं गांधी जी के द्वारा किए गए, बस आपकी यही हैं, तो हम इन्हीं की बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपको पता होना चाहिए कि आज का जो हिंदी मीडियम रहा है, जो आपका हिंदी मीडियम है, इसमें जो आपके अच्छे अच्छे इतिहासकार हैं, अच्छे अच्छे हिस्ट्री पढ़ाने टीचर्स हैं, वो करते क्या है कि अगर पढ़ाना शुरू किए तो उनका क्या होता है कि वो पढ़ते हैं गार्जियन युग पढ़ाते हैं। अब वो शुरू करते हैं 1916 से लेकर के 1947 में पढ़ाते हैं, उसमें सारी बातों को ऐड कर देते हैं, ना हमें गांधी याद हो पाते हैं, ना हमें गांधी जी याद हो पाती हैं। हम गांधी जी पढ़ रहे हैं कि केवल गांधी से जुड़ी हुई बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं कि गांधी जी ने कितनी किताबें लिखी हैं। मैं इन किताबों में वनडे एग्जाम से जुड़ी हुई किताबें होती हैं, वो आप यदि वनडे एग्जाम का फेवरेट आपका पसंद रहा है तो मैं टिक मार दूँगा, आप कर लीजिएगा। उसके बाद और बाकी ये चीज़ आप ये समझो कि इस क्लास में ऐसा कोई हेडिंग नहीं है जो आपके किसी एग्जाम को टच न करता हो। यह एक वीडियो जो है, ये मेरा वीडियो है पूरा, अगर गांधी जी वाले को पढ़ लेंगे, अगर मैं दावा दे रहा हूँ कि UPSC में अगर ऐसे लिखने के लिए आ जाए तो आप मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा। पूरा वीडियो मैं गांधी वाले पढ़ा रहा हूँ, पूरा देख करके एकदम बेहतरीन तरीके से आप इसे लिख के आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। गांधी जी की प्रमुख बात पुस्तकें अगर मैं पढ़ूँ तो गांधी जी की जो पुस्तकें हैं हमें अभी तक जो मिल पाई हैं वो आपकी 8 पुस्तकें हैं। उसमें से पहली पुस्तक क्या है आपकी, कौन सी? लंदन गाइड। कौन सी? लंदन गाइड। पहली पुस्तक लंदन गाइड। फिर हिंद स्वराज 1909 में लिखा उन्होंने, वो लिखा था जब आप अफ्रीका में थे तभी लिखे थे, अफ्रीका में थे तभी लिखे हुए थे। हिंद स्वराज कौन पहला कौन था? लंदन गाइड। फिर हिंद स्वराज, फिर इंडियन ओपिनियन, फिर सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, लंदन गाइड। फिर क्या था? इंडियन फ्रेंचाइज, इंडियन फ्रेंचाइज, माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट, माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड, सर्वोदय, सर्वोदय, सर्वोदय क्या? सर्वोदय। फिर क्या थी? बाल, पोथी एवं धर्म, बाल, पोथी एवं नीति धर्म। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, माई चाइल्डहुड एंड सर्वोदय। ये आपके हर एक वनडे एग्जाम में दिया जाता है। फिर रिवाइज करिएगा, बोलिए लंदन गाइड, लंदन गाइड, लंदन गाइड, लंदन गाइड। नंबर 2 हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद
स्वराज, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन फ्रेंचाइज, इंडियन फ्रेंचाइज, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन फ्रेंचाइज, इंडियन फ्रेंचाइज, सर्वोदय, 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 माई चाइल्डहुड, माय चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड, माय चाइल्डहुड, बोलो माई चाइल्डहुड, माय चाइल्डहुड, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन फ्रेंचाइज, इंडियन फ्रेंचाइज, सर्वोदय, सर्वोदय, ये आपकी क्या है बुके हैं, क्या है आपकी फिर बोलिएगा लंदन गाइड, लंदन गाइड, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन फ्रेंचाइज, इंडियन फ्रेंचाइज, सर्वोदय, सर्वोदय, माई चाइल्डहुड, माय चाइल्डहुड, स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। ठीक है। ये क्या थी इनकी पुस्तक थी, क्या थी? इन सब पुस्तकों में अपने विचार को लिखा है, अपने विचार को रखा है, अपने विचार को रखा है, ठीक है। और कुछ पत्रिकाएं भी थी, ठीक है। कौन कौन सी? यंग इंडिया, ये लिखा था युवा के लिए, किसके लिए? बाबू महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एक ऐसे विचारधारक थे, ऐसे विचारधारा थे कि उनकी एक बार कहने पर 20 लाख बच्चों ने 20 लाख स्कूल जाना बंद कर दिया था। वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, कपड़ा प्रेस करने वाला धोबी कपड़ा प्रेस करना बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन अभी बनाऊंगा उसको। अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं की जाएगी, अंग्रेजों की कोई वस्तुएं नहीं ली जाएंगी, उनके स्कूलों को हम बहिष्कार करने के लिए उन्होंने कहा कि हम अपने स्कूल का निर्माण करेंगे। उनके एक बार कह देने से बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। आज कोई नेता कह दे कि तुम लोग स्कूल छोड़ दो, आज बच्चे खड़े में दौड़ मारेंगे। ये विचार था, उनके विचार से कितने प्रभावित थे। युवा पढ़ी लिखी होती है, युवा नहीं होती है। युवा मतलब पढ़ रहे थे, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, उनके विचार थे। वकालत छोड़ दिया गया, कार्यालय जो आपके सरकारी नौकरी कर रहे थे वो छोड़ दिए सब। यहाँ तक जो कपड़ा धोता है धोबी, वो कपड़ा धो रहा था अंग्रेजों का, नाक से चना चबा दिया था, जहाँ तुम नाकू चढ़ा, जिसे आप कहते हो चंद्रमाना, वो हाथ कर दिया था गांधी ने। तो यंग इंडिया, क्या यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन, हरिजन बंधु, नवजीवन। ये लिखने का उद्देश्य क्या था? ये लिखने का उद्देश्य था कि दलितों को लेकर के एक अलग से, कि पाकिस्तान को अलग से कर दिया गया, वैसे ही दलितों को लेकर के भीमराव अंबेडकर जी एक अलग अपना सभा बना रहे थे, अपना अलग देश बना रहे थे। उस देश का नाम था दलितिस्तान। पाकिस्तान और दलितिस्तान, मतलब इतना लंबा काम करने जा रहे थे, इतना मतलब, हालांकि अम्बेडकर जी के विचार में नहीं कहते, लेकिन कुछ न सोचिए आप, जब उनकी बहुत आवश्यकता थी गांधी जी को, तब वो साथ छोड़ के बैठ गए। एक अलग दलितिस्तान बना रहे थे अपना, वो दलितिस्तान वो अलग बना रहे थे। तो उस समय कहा कि आप ऐसा मत करिए, आप लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, आप लोग यहाँ रहिए, आप लोगों का एक अलग स्थान बनाया जाएगा, आपको एक अलग भूमिका में रखी जाएगी। तो उसी समय पहली बार हरिजन जो शब्द है, जो आप लोगों को कुछ लोग कास्टों में लोग हरिजन लगाते भी हैं, हरिजन लगाते भी हैं, तो हरिजन शब्द कहानी बताया कि आप लोग दलित नहीं हैं, आप लोग क्या हैं, हरि के यानी भगवान के जन हैं, भगवान के लोग हैं। इसलिए वहाँ पर एक हरिजन से संबोधित किया था दलितों को। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी जी ने बुक लिखा क्या? हरिजन या हरिजन भाई, हरिजन बंधु, और एक था नवजीवन। क्या था? नवजीवन। ये ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है? आपकी पुस्तकें हैं, ये क्या है? पुस्तकें। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे इसको? अब हम पढ़ेंगे आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? आंदोलन। अब इसको हम क्या करेंगे? आंदोलन पढ़ेंगे। हम आपसे अगली वीडियो मिलते हैं। प्रमुख जो उनके आंदोलन है, क्या किया गया था, कैसे किया गया था, आंदोलन बारे में जानेंगे। फिर अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपके, इसे चंपारण आंदोलन क्या था, इसका क्यों हुआ, रीजन क्या था, कैसे हटाया गया, इसकी पूरी स्टोरी। फिर आपको अहमदाबाद का जो मिल मजदूर का वो था, हमारा ये 13 सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, ये हमारा असहयोग आंदोलन, नमक छोड़ो आंदोलन। इसके बाद जितने हैं इन सबको वन बाय वन लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई रहिए। जय हिंद, जय भारत।